आरक्षण और आईएएस। इससे पहले भी इस मुद्दे पर कई बार बात की गई है। इससे पहले भी इस मुद्दे पर कई बार विवाद उठा है, लेकिन इस बार जो विवाद उठा है उससे कहीं ना कहीं हर यूपीएससी एस्पिरेंट का खून खौल उठा है। दोस्तों, यूपीएससी जिसे आज आप में से बहुत से अभ्यर्थी अपने जीवन का पर्याय मानते हैं, ऐसे यूपीएससी जैसी संस्था से छोटी सी भी अगर गलती होती है ना, तो वो हजारों नहीं बल्कि लाखों एस्पिरेंट्स के ख्वाब को तोड़ने के लिए काफी होती है। और ऐसे में एक आईएएस के पद पर ऐसे व्यक्ति का पहुंच जाना जो उस काबिल नहीं है, यह वास्तव में संपूर्ण देश के लिए एक शर्मनाक बात है। हालांकि इस चीज के लिए जांच चल रही है और मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल सही फैसला जल्द ही आएगा। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं किस किस्से की बात कर रही हूं। अब तक ये किस्सा आप लोगों ने सुन लिया होगा, तो अब आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ भी लीजिए। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं एक आईएएस ऑफिसर की, जो कि अपने प्रोबेशनरी पीरियड पर थी, जिसे हम लोग कहते हैं ना, परिवेक्षा अवधि में थी। यानी कि वो लबासना से आई, उसके बाद उनकी परिवेक्षा अवधि चल रही थी, उसके बाद वो पूरी तरीके से अपना पदभार संभालती आईएएस का। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब वो अपने प्रोबेशनरी पीरियड पर थी, तभी उन्हें सरकारी बंगला, सरकारी गाड़ी, सरकारी नौकर, सब कुछ चाहिए था। हालांकि एक व्यक्ति जब आईएएस का ख्वाब देखता है तो वो साथ में इन सारी चीजों के सपने भी सजाता है, लेकिन इन सारी चीजों के लायक बनना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं और आपको ये सारी चीजें मिलनी ही चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं कि इनकी ऐसी नाजायज मांगों की वजह से ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में आई। और कहिए तो अच्छा ही हुआ कि ये सुर्खियों में आई कि इनकी पीछे का जो बैकग्राउंड है, इन्होंने किस तरीके से आरक्षण का फायदा उठाया है, ये सारी चीजें भी हमें पता चली। पूजा खेडकर, आप देख सकते हैं कि ये 2022 के बैच की महाराष्ट्र केडर की आईएएस ऑफिसर हैं, जिन्होंने जब अपना फॉर्म भरा था तो उसमें इन्होंने विकलांगता के बारे में कहा था और इसी के साथ ओबीसी में होने का आरक्षण भी इन्होंने लिया है। अब आप कहेंगे कि आप कैसे कह रही हैं कि इनका जो आरक्षण है यह गलत है। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इनका आरक्षण गलत क्यों है तो समझिए। ये जो आईएएस पूजा मैडम है, इनको इनकी मेडिकल जांच के लिए 22 अप्रैल 2022 को दिल्ली के एम्स में बुलाया गया था। इन्होंने कहा था कि इनको आंख में कुछ प्रॉब्लम है। इन्होंने विजुअली इंपैरिड कैटेगरी से फॉर्म भरा था। यहां पे इन्होंने कुछ मेंटल इलनेस की बात भी की थी। तो यहां पे इनकी अच्छी तरीके से जांच हो सके दिल्ली एम्स में, उसके लिए इनको 22 अप्रैल को बुलाया गया था, लेकिन मैडम नहीं पहुंची। और यहां पर उन्होंने कहा क्या? उन्होंने यहां पर बहाना दिया कोरोना संक्रमित होने का। उसके बाद इन्हें दोबारा 26-27 मई को बुलाया गया, ये तब भी नहीं आई। और फिर इन्होंने क्या किया? उन्होंने किसी बाहरी केंद्र से, किसी आउट सेंटर से एमआरआई कराई और उस रिपोर्ट को यूपीएससी को दे दिया। हालांकि संघ लोक सेवा आयोग ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। यूपीएससी ने पूजा खेडकर के चयन को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि कैट में चुनौती दी, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद आखिरकार पूजा खेडकर का चयन हो गया, उन्हें उनका पद मिल गया। लेकिन आप जानते हैं कि आरंभ में इनका जो पद है ये कौन सा होता है? ये अपनी परिवेक्षा अवधि में होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है स्टार्टिंग में। अब आप देख सकते हैं कि हमने इनकी विकलांगता की बात की कि इन्होंने जो कहा था कि इनको दृष्टि में कोई प्रॉब्लम है, मेंटल इलनेस है, उसके लिए इन्होंने एम्स में जांच नहीं कराई। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बाहर कहीं से जांच करा करके वो रिपोर्ट दे दी। दूसरी बात, इन्होंने ओबीसी कैटेगरी से अपना सर्टिफिकेट भरा। अब आप जानते हैं कि ओबीसी में एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है। देखो भाई, यहां पर आरटीआई कार्यकर्ता विजय कुमार का दावा है कि पूजा खेडकर के जो पिताजी हैं दिलीप खेडकर, ये भी एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं और इन्होंने अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसे लड़ा था और अपना नामांकन दायर करते हुए दिलीप खेडकर ने बताया था कि उनके पास जो टोटल संपत्ति है ये लगभग 40 करोड़ की है। तो 40 करोड़ की संपत्ति जब इनके पिता के पास है तो ये क्रीमी लेयर में कैसे नहीं आती? सुनिए, यहां पर पूजा appeared for the civil service exam under OBC category where the creamy layer certificate limitation is annual income of 8 लाख।
अगर आपकी सालाना आय 8 लाख से कम होती है तो ही आप ओबीसी का आरक्षण ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते। तो 40 करोड़ जिसके पिता की इनकम है, पूरी संपत्ति है, वो ओबीसी का आरक्षण कैसे ले गई? हैरानी की बात यह है कि बिना जांच के उनका प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ तो कैसे हुआ? दोस्तों, मैं यहां पर ना ही तो किसी संस्था पर और ना ही किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगा सकती हूं। हालांकि मुझे पूजा मैडम के बारे में भी जितनी जानकारी मिली है, ये जो मैंने स्लाइड बनाई है, ये अलग अलग अखबारों से बनाई है। मैंने यहाँ पे द हिंदू में जो आर्टिकल आए थे, अंग्रेजी जो लिखी है वहां से ली है, और जो हिंदी लिखी है वो हिंदी अखबार से ली है। तो मैं यहाँ पर आपको जो कुछ भी बता रही हूँ या अखबारों से पढ़कर बता रही हूँ। मेरी यहाँ पर कोई भी निजी राय मैडम के खिलाफ नहीं है, ठीक है? मैं यहाँ पर उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर आप क्या देख सकते हैं, ये जब एक प्रोविशनरी ऑफिसर बनकर के पहुंच गई, तो आईएएस ऑफिसर में प्रोविशनरी आईएएस ऑफिसर जब बनकर ये पहुंची ना, तो इनकी क्या मांग थी? इनकी मांग थी कि इनको मिले एक लाल बत्ती वाली गाड़ी, इनको चाहिए थी सरकारी गाड़ी। लेकिन दोस्तों, जब आईएएस अधिकारी अपनी परिवेक्षा अवधि में होता है, ट्रेनिंग के तुरंत बाद आप पहुंचते हैं, तो तुरंत से आपको गाड़ी बंगला नौकर नहीं मिलते हैं। इसके अलावा इनको क्या चाहिए था? इसके अलावा इनको चाहिए था सरकारी बंगला। लेकिन ये सारी चीजें इन्हें देने से सिस्टम ने मना कर दिया। तो आप देख सकते हैं मैडम ने क्या किया, यहां पे उन्होंने अपनी जो पर्सनल ऑडी कार है उसके पीछे ऐसे महाराष्ट्र शासन लिखवा लिया। इसी के साथ ऊपर देखिए, ये लाल और ये नीली बत्ती लगवा ली अपने पैसों से, और इस कार में बैठ करके फिर मैडम घूमने लगी। ऐसा थोड़ी ना होता है, इस तरीके की बत्ती कमानी पड़ती है। और अब तो खैर सरकारी अफसरों की गाड़ी पर भी बत्ती होती ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि सरकारी गाड़ी लेनी पड़ती है, उसके ऊपर आप इस तरीके की चीजें लिखते हैं, और ऐसी बत्ती कोई भी व्यक्ति लगाकर नहीं घूम सकता। पर मैडम ने अपनी पर्सनल कार पर इस तरीके की बत्ती जो है वो लगा ली थी, और वीआईपी नंबर प्लेट भी लगा ली थी। इसके अलावा दोस्तों, यह भी बताया जाता है कि इनके कोई सीनियर ऑफिसर थे, वो छुट्टी पर कहीं गए थे, तो उनके कैबिन को इन्होंने अपना ऑफिस बना लिया था, अपनी नेम प्लेट रखवा करके उसको हड़प लिया था। हालांकि आप देख सकते हैं कि क्योंकि इनकी इस तरीके से ये थोड़ी सी दादागिरी चल रही थी, तो इसीलिए यहां पर पुणे के जो कलेक्टर हैं उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा, इनकी शिकायत की, और आईएएस पूजा खेड़कर को पुणे से वाशिम ट्रांसफर कर दिया। महाराष्ट्र केडर की थी ये, तो इनको पुणे से वाशिम ट्रांसफर कर दिया गया है। हालांकि अभी भी इनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है। जो भी फैसला आएगा वो मैं आपको वीडियो बना करके जरूर बताऊंगी। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर कुछ बड़े बड़े प्रश्न आकर खड़े हो गए हैं, जैसे कि यहाँ पर ओबीसी का आरक्षण इनको क्यों मिला जब ये क्रीमी लेयर में आ रही थी। दूसरी बात इन्होंने जो विकलांगता के सर्टिफिकेट दिए उनकी जांच ठीक से क्यों नहीं हुई। ये सारी चीजें इनके सिलेक्शन के पहले और इनके सिलेक्शन के बाद जो इनकी दादागिरी चली उसकी तो सजा खैर इन्हें मिल ही रही है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमें बारंबार सोचने को मजबूर करती है कि हम अपने देश में केवल एक ही परीक्षा संस्था पर विश्वास करते हैं और वो है यूपीएससी। ऐसे में अगर यूपीएससी में हमें थोड़ी सी भी खामी नजर आती है ना, तो मेरे जैसे यूपीएससी एजुकेटर और आप जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट जो हैं वो बहुत चिंतित हो जाते हैं। दोस्तों, आपका इस किस्से के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये वीडियो जैसे ही अपलोड होती है मैं उसके तुरंत बाद आपके कमेंट पढ़ने के लिए आतुर हूं। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अगर वास्तव में आप भी चाहते हैं कि यह मुद्दा उठे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी लोग इस किस्से को जानने के इच्छुक हैं उन्हें यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ अनअकैडमी पर जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अनअकैडमी पे आपको ये जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है ये एक बार फिर से कितने रुपए में मिल रहा है? 24,999। जी हाँ, 24,999 में आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको मैं ज्योग्राफी कवर करवाऊंगी और मेरे साथी एजुकेटर अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। इवन इथिक्स हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं कि 20 और 21 जुलाई को हमारे देश के बड़े बड़े राजनेताओं से लेकर इन्फ्लुएंसर्स अनअकैडमी पर आ रहे हैं, जो कि आपको बहुत सी मोटिवेशनल बातें, करियर गाइडेंस की बातें, सब्जेक्ट की बातें सब कुछ समझाएंगे।
और दोस्तों ये सारी चीजें सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट वगैरह आपको तभी मिल सकता है जब आप उपयोग करेंगे मेरा डिस्काउंट कोड अपूर्वा23 APOORVA23 विदाउट एनी स्पेस। आप इस कोड का उपयोग करिए और अनअकैडमी में पधारिए। अपने विचार कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए।